दोस्तों, वैसे तो मोदी को 75 साल का पूरा होते ही आज गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी। सत्ता का लालच क्या होता है वो आज दिखाई दे गया। वैसे तो प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनके जन्मदिन पर उनको दुत्कार मिली है। मोदी भले ही अपने आप सत्ता ना छोड़ें, लेकिन नैतिक प्रेशर आज से ही उनके ऊपर बढ़ने लगा है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है जहां पर उस देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जनता उसका विरोध करती हो। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जनता बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाती हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री के झूठे वादों, प्रधानमंत्री की लंबी लंबी फेंकने की आदतों और प्रधानमंत्री के बड़बोलेपन की वजह से भारत देश की जनता उनका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाती है। इस कलंक को धोने के लिए भाजपा के तमाम नेता रोजगार मेला टाइप का शो ऑर्गेनाइज करते हैं। आज लखनऊ में रोजगार मेले में आने वाले लोगों से भी मैं आपको मिलवाऊंगी, जो मोदी जी के जन्मदिन पर मोदी की सरकार से मोदी के रोजगार मेले में रोजगार लेने पहुंचे थे। इसके अलावा कुछ ने झाड़ू लगाकर मोदी जी के जन्मदिन को मनाया। मोदी जी के जन्मदिन पर झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है, पता नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 26 सेकंड झाड़ू लगाकर मोदी जी का जन्मदिन बड़े भव्य तरीके से मनाया। ये तस्वीर देखिए, मोदी के 75वें जन्म दिवस पर 75,000 युवाओं को नौकरी देने के लिए बुलाया गया। जिस जगह पर लखनऊ में नौकरी देने के लिए बुलाया गया है वो स्मार्ट हो चुकी मोदी जी की सिटी लखनऊ है। पहली बात तो देखिए मोदी जी की स्मार्ट सिटी का हाल। दूसरी बात, युवाओं से जरा सुन लीजिए रोजगार के नाम पर उनको कैसे झांसा दिया जाता है कि इस तरह बह रहा है पानी, निकल जाएगी पूरी उम्र और पूरी जवानी। इस तरह बह रहा है पानी कि निकल जाएगी पूरी उम्र और पूरी जवानी। याद आएगी हमें हमारी नानी, मगर नहीं मिलेगी इस नौकरी और ना रहेगी ये जवानी। ये है नौकरी का फॉर्म, और तो ये हम अभी बनाएंगे इसकी टोपी, क्योंकि मोदी योगी ने हमें फिर से पहना दी नौकरी के नाम पे टोपी। कैसा अनुभव रहा? सिर्फ टाइम वेस्ट है, टाइम पास। 27 में इलेक्शन जीतने के लिए अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो भी फेल हो गया। छात्रों का भविष्य पानी में है, पूरा पानी में हो गया सर। बीए बंद करा दो जब कंपनियां काम नहीं देती हैं। मोदी जी का जन्मदिन है 75वां, और 7500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। युवाओं का भविष्य है ये, और युवा जो है उस भरे पानी में जूते पहन के लाइन लगा के इंटरव्यू देखने के लिए तैयार है। और उस इंटरव्यू का क्या कुछ फायदा हुआ भाई जो दे रहे हैं, ये क्या फायदा हुआ? कोई कुछ फायदा नहीं हुआ है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ की ध्वस्त हो चुकी हैं, कोई यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग जो हैं वो पानी में डूबकर आए हैं और अपने इंटरव्यू कैनोपी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई करा था उसमें भी अभी भी युवा लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उनको पानी की फिक्र नहीं है कि वो डूब रहे हैं या उनके जूते खराब हो रहे हैं। मैं अपने आप को दिखाऊं अगर, तो ये देखिए हम जूते पहन के इसमें पानी में खड़े हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और पानी अच्छा खासा बरस गया है। पानी अच्छा खासा बरस गया है और युवा भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उनको भी पानी की परवाह नहीं है, वो खड़े हुए हैं पानी में। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काम करने का बड़ा खास पैटर्न है। जो भी जन विरोधी काम मोदी सरकार में अंजाम दिए जाने वाला होता है वो सरकार को पहले से पता होता है, और मोदी काम के अच्छे पहलुओं को किसी न किसी बहाने गिनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मोदी ने मुहिम चलाई, एक पेड़ माँ के नाम। देश को लगा कि भाई मोदी को पेड़ों से बड़ा लगाव है, बहुत प्यार है, प्रकृति के बड़े करीब हैं, और नैतिकता की बात यह है कि सबको पेड़ों से प्यार होना ही चाहिए। लेकिन इस सरकार में क्या हो रहा है? हंसदेव के जंगलों के बाहर प्रधान सेवक के मित्र आरा लेकर खड़े हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस ने दावा किया कि 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी गई। कितने रुपए में? 1 रुपए में। सोचिए, कहा जा रहा है वहां लाखों पेड़ हैं, कहते हैं कि वहां भी पेड़ काटे जाने वाले हैं। मोदी एक पेड़ माँ के नाम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन एक भी पेड़ बचाने के लिए कभी सामने आते नहीं। अब ये भी छोड़ दीजिए, मोदी जी ने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा।
असलियत क्या है भाई? हवाई अड्डे अडानी के हाथों बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, नवरत्न कंपनियां बेच डाली, शत्रु संपत्तियां बेच डाली। अब नजर वक्फ की संपत्तियों पर है। मोदी ने कहा कि देश नहीं झुकने दूंगा, ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर डाला। चीन के साथ व्यापार करने की वकालत कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। मोदी ने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। फिर पकौड़ा तलने को भी रोजगार में शामिल कर दिया भाई। यहां तक कि युद्ध लड़ रहे देशों में अपने देश के नौजवानों को नौकरी करने के लिए झोंक दिया। तो इजराइल जा रहे हो? इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार नहीं है। सरकार बता रही है रोजगार रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार है? कौन से देश भेज रही है सरकार? कौन से देश भेज रही है भैया? इजराइल भेज रही है मैडम। इजराइल भेज रही है? इजराइल में तो युद्ध हो रहा है, पता नहीं आपको? पर क्या करें, यहाँ पे रोजगार मिल ही नहीं रहा तो क्या करें, इजराइल ही जाना पड़ेगा। वहाँ वैकेंसी निकली है न्यूज़पेपर में। इजराइल में वैकेंसी निकली जी। ये पता है इजराइल में युद्ध हो रहा है? मालूम है। डर नहीं लग रहा आपको? डर कहीं को लगेगा, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। हाँ, डर नहीं लगता है, जब भूख लगती है तो मुँह से डर नहीं लगता है। राम राज मंदिर हर जगह मंदिर बन रहा है। कहीं ऐसा कंपनी बन जाता जहाँ पे सब लड़के इजराइल जा रहे हैं, वहीं जाके अगर काम करते तो भी अच्छा रहता। मेरे पीछे देखिए और सैकड़ों लोग तो अंदर इस जाली के पीछे बंद हैं, वेट कर रहे हैं। तमाम लोगों को बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, यहाँ के लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर बाहर जो रह गए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अब देखिए कि ये वो लोग हैं जो युद्ध वाले देश इजराइल जाने को तैयार है। इनको ये डर भी नहीं है कि इनके वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा। कितने साल के लिए वहाँ जाओगे? बताने को तो जहाँ पे हम लोग वहाँ सेंटर पे गए थे वो बोले कि 1.5 साल के लिए, यहाँ आके पता चला कि 5 साल के लिए जा रहे हैं। हाँ, मनोज राजभर। अरे आपके जाति के लोग तो सब मंत्री बने बैठे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पास आ जाओ। नहीं कर पा रहे हैं तभी नहीं ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ कितने लोग होंगे करीब? आजमगढ़ थोड़ा आगे आके से 426 आए थे। अच्छा, टोटल कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ भैया? 1400 लोग। हाँ, 1400 लोग। 1400 लोग। हाँ जी। आप लोग सब इजराइल जा रहे हैं? हाँ जी। कि देखिए कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ है। ये तमाम लोग यहाँ पर इजराइल जाने की तैयारियों में हैं, वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं। मैं इन सब लोगों से बात करने का भी प्रयास करूंगी। बल्कि हमारे लिए कहा जाता है कि तो राम राज है, हम विश्व गुरु हो चुके हैं, तो फिर हमें क्यों अपने देश के लोगों को दूसरे मुल्क गुलामी के लिए भेजना पड़ रहा है? नंबर आ गया मेरा। भाजपा सरकार अपने देश में रोजगार नहीं दे पाई तो दूसरे देशों में मजदूर निर्यात करने लगी। क्या मैसेज गया दुनिया में बताइए कि विश्व गुरु भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर लिबरईगिरी कर रहे हैं। ये दाग मोदी जी की सरकार में ही लगा है। मोदी कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते सिर्फ कुछ ही हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन को भारत के युवा और विपक्ष के लोग बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाते हैं। विपक्ष के कुछ नेता मोदी के जन्मदिन पर जूते पॉलिश करते नजर आए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार न देकर उनको रोड पर लाने का काम किया है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। हम नौजवानों में लखनऊ में उनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज नौजवान को जहाँ रोजगार चाहिए बड़ी बड़ी डिगरियां लेके रोडों पे भटक रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से ठगा महसूस कर आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन सरकार पे कोई दया नहीं आ रही है, ये सरकार पूरे झूठे वादे करती जा रही है। मोदी जी के जन्मदिन पर देश में एक और बम फूटा। अडानी की तरफ से देश के तमाम स्वतंत्र पत्रकारों को अदालती नोटिस भिजवाया गया है कि जिन जिन वीडियोस में अडानी का नाम लिया गया है उनको डिलीट कर दिया जाए। अगर पत्रकारों ने वीडियो डिलीट नहीं किया तो सरकारी स्तर पर उनको डिलीट कर दिया जाएगा। आपके अपने चैनल प्रज्ञा के पन्ना से 1 दर्जन से ज्यादा वीडियोस डिलीट करने का फरमान आ गया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया दोस्तों कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज तक इस तरह का काम नहीं हुआ। मोदी सरकार में खुश सिर्फ 2 ए नाम वाले उद्योगपति ही हैं। समर्थकों को छोड़कर बाकी सब मुखर नागरिक मोदी के जन्मदिन पर विरोध करते दिखाई देते हैं। ऐसा आपको बिरले ही कोई उदाहरण देखने को मिलेगा कि किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लोग बधाई नहीं, खुशी नहीं बल्कि विरोध करते दिखाई देते होंगे। दोस्तों, मेरे कितने वीडियोस डिलीट करने का फरमान आया है, मोदी के जन्मदिन पर क्या तोहफा मिला है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से हम अकेले बिना किसी संसाधन, बिना किसी मदद के लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।